यूट्यूब पर महबूब नेटवर्क से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। 31 दिसंबर करीब है और 31 दिसंबर न्यू ईयर नाइट के मौके पर बहुत से लोग गैर शरई काम करते हैं, आतिशबाजी करते हैं और शराब नोशी करते हैं, फायरिंग करते हैं, सलेंसर वगैरह निकाल कर लोगों को तकलीफ़ देते हैं। तो इस अंदाज से खुशी मनाना, न्यू ईयर नाइट मनाना, इस हवाले से शरीयत क्या हुक्म लगाती है और क्या खुशी किस अंदाज से मनाई जाए, इस हवाले से इरशाद फरमा दें। किसी भी जायज़ मामले पर खुशी मनाने पर शरीयत पाबंदी नहीं लगाती है, सही, लेकिन खुशी मनाने में ये बात ज़रूर है कि खुशी मनाने में कोई ऐसा तरीका जिसमें शरीयत की खिलाफ वर्जी है तो वो तरीका अख्तियार करना नाजायज़ है। जैसे शादी की खुशी होती है और शादी में यकीनन जो है वो सब अजीज़ व अक़ारिब रिश्तेदारों को खुशी होती है और ये खुशी का मौका होता है और इस मौके पर खुशी का इजहार भी करना चाहिए। लेकिन अब अगर कोई इस खुशी को नाजायज़ तरीके से मनाए, माज़अल्लाह गाने बाजे की महफ़िल सजाकर, शराबों के दौर चलाकर या ढोल ढमक्के या मौसीकी या इस तरह की महफ़िलें जमा कर, तो ज़ाहिर है कि जो खुशी मनाने का तरीका है ये नाजायज़ है और ये अल्लाह पाक की नाराज़गी का ज़रिया है। इसी तरह पहली बात तो ये है कि न्यू ईयर नाइट की खुशी किस बात की है। पहले तो बंदे को अपना एहतिसाब करना चाहिए कि ये जो साल गुज़रा है, इस साल में इसने कौन से ऐसे नेक आमाल किए हैं जो इतने मकबूल हो गए, इसको पता भी चल गया कि अब इसको खुशी मना रहा है कि चलो ये मेरा साल बहुत अच्छे तरीके से गुज़रा है, अल्लाह पाक की इबादत में गुज़रा है, अल्लाह पाक की रिज़ा में गुज़रा है। वो तो जो है वो खुशी मनाना उसका एक हक़ भी बनता है जबकि वो जायज़ तरीके से मनाए। यहाँ हमारा हाल तो ये है कि हमारा सारा साल और साल का बल्कि अक्सर हिस्सा जो है वो गुनाहों में, नाफरमानियों में गुज़रता है। बस हमें एक जो है वो नए साल के आने की खुशी होती है, ना अपना एहतिसाब होता है, ना ये फ़िक्र होती है कि नए साल में हमने क्या करना है, बल्कि नए साल की आमद के साथ ही गुनाहों का खाता खोल दिया जाता है। हालांकि अच्छी फ़ाल तो ये है कि नए साल को अल्लाह पाक की इबादत के साथ, ज़िक्र व फ़िक्र के साथ, किसी ऐसी महफ़िल में बैठकर कि जहाँ अल्लाह पाक की याद हो, जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र हो, कुरान पाक की तिलावत हो, नात ख़ानी हो, मदनी मुज़ाकरा बयान, इस तरह के अमूर में हमें जो है वो नए साल का इस्तकबाल करने चाहिए इस दुआ के साथ कि या अल्लाह मैं नेकी से जो है वो इब्तिदा कर रहा हूँ, तो मुझे सारा साल इसी तरह नेक अमल की तौफीक अता कर। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो है न पिछले साल का पता, न अगले साल की जो है वो परवाह के इब्तिदा किससे हो रही है, और फिर शराबों में, फहाशियों में और इस तरह के दीगर यानी ऐसे ऐसे बुरे काम कि जो सारा साल भी जो है वो बंदा नहीं करता, तो इस तूफ़ान गुनाह में वो भी बह जाता है। तो अल्लाह पाक से डरना चाहिए, अल्लाह पाक से तौबा करनी चाहिए और अल्लाह पाक से तौफीक तलब करनी चाहिए कि या अल्लाह मेरी आने वाली ज़िंदगी, मेरा आने वाला साल अच्छे तरीके से गुज़रे, नेकियों में, इबादतों में गुज़रे, मैं नाफरमानियों से रुक जाऊं। तो अल्लाह पाक की बारगाह में तौबा करनी चाहिए, ना ये कि अल्लाह पाक के गज़ब को उभारना चाहिए और ऐसे काम करना चाहिए कि जिनको अल्लाह पाक ने नापसंद फरमाया है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नापसंद फरमाया है और आम मुसलमान भी उसको नापसंद करते हैं। तो ऐसे बुरे अफ़ाल के साथ, ऐसे बुरे कामों के साथ साल की इब्तिदा और उस पर खुशी, ये यानी बहुत बड़ी जुर्रत है, बहुत बड़ी बहादुरी है कि एक तो गुनाह कर रहा है, दूसरा उसके ऊपर खुश हो रहा है। ऐसे बंदे को डरना चाहिए कि कहीं उसका ईमान ही सल्ब ना हो जाए मरते वक्त। उलमा ने फरमाया है कि जिसको अपने ईमान पर ख़ात्मे की फ़िक्र ना हो तो उसके ईमान पर ख़ात्मा ना होने का खौफ है। तो जो गुनाह पर खुश हो रहा हो, जो नाफरमानियों पर खुश हो रहा हो,
تو اس سے بڑھ کر برائی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو اس